तो नमस्कार दोस्तों, देहात तक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के बारे में। तो जब किसी इंटरनेट कैफ़े या सीएससी सेंटर यानी जन सेवा केंद्र से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन कराते हैं और ऑनलाइन कराने के बाद आपको एक स्लिप या रिसीविंग मिलती है। उस रिसीविंग में आरटीओ ऑफिस में टेस्ट देने के लिए तारीख लिखी होती है, जैसा कि आप इस रिसीविंग स्लिप में देख रहे हैं। दी हुई तारीख को आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के लिए जाना होता है और वहां पर आपसे क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस या आरटीओ ऑफिस टेस्ट से संबंधित हमने सारे वीडियो बना दिए हैं, जो कि हमारे चैनल में उन्हें देखकर आप आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस में आसानी से टेस्ट दे सकते हैं तथा दलालों से 5-10 हज़ार रुपये देने से बच जाएंगे और केवल 350 रुपये में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। वो कौन से प्रश्न हैं और चिन्ह हैं जो आपसे आरटीओ ऑफिस में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, तेज गति से जाना। ऑप्शन में है अपराध है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है या हो सकता है। अपराध है जिसमें सिर्फ जुर्माने की सज़ा होगी। तीसरा नंबर है अपराध नहीं है। तेज गति से जाना क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है और अपराध भी है। तो पहला हमारा ये सही है। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला प्रश्न है, निजी वाहन के रिकॉर्ड हैं। निजी वाहन में क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने होते हैं। पंजीकरण प्रमाण पत्र, जीसीआर बीमा और प्रमाण पत्र। दूसरे ऑप्शन में है पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, टैक्स टोकन, ड्राइविंग लाइसेंस। और तीसरे में है पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट, ट्रिप सीट। तो दूसरा नंबर हमारा सही है, पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, टैक्स टोकन। तो इसमें करते हैं क्लिक। अगला प्रश्न है हमारा, ओवरटेकिंग करना वर्जित है। ऑप्शन में है यदि आगे का रास्ता साफ दिखाई न दे। दूसरा है यदि आगे का रास्ता संयुक्त रूप से चौड़ा हो, यदि रास्ते के बीच में टूटी फूटी सफ़ेद लाइन के निशान हो, ओवरटेकिंग करना वर्जित है यदि आगे का रास्ता साफ न दिखाई दे। तो पहला नंबर हमारा सही है। जब स्कूल बसें छात्रों का उतारने या चढ़ाने के लिए खड़ी हों तो क्या करना चाहिए। हॉर्न बजाकर आगे बढ़ें, गति धीमी तथा सावधानी से बढ़ें क्योंकि वहाँ छात्र अचानक रास्ते पर आने की संभावना है। तो दूसरा नंबर हमारा सही है और तीसरा हमारा गलत है और पहला गलत है। कोई विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं है। दूसरा नंबर हमारा सही है। तो अगला प्रश्न है, कोई वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, सही है। अगला प्रश्न है, आप किसी अस्पताल के निकट किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। लगातार हॉर्न बजाना चाहिए, हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, रुक रुक कर हॉर्न बजाना चाहिए। जी हाँ, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको, जो कि किसी अस्पताल के सामने यदि आप जाते हैं गाड़ी लेकर तो वहाँ पर अस्पताल के सामने हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। तो पहला नंबर हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है किस चीज़ को। तीव्र चढ़ाई है, तीव्र ढलान है, रास्ता फिसलन भरा है। तो तीव्र चढ़ाई है तो पहला नंबर हमारा सही है। अगला प्रश्न है, लाल यातायात बत्ती संकेत किस चीज़ का संकेत करती है। तो ऑप्शन में है वाहन सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ें। दूसरा है वाहन रोक दिया जाए, वाहन की गति कम कर दी जाए। तो लाल बत्ती अगर जल रही है यातायात संकेत में तो वाहन को रोकने का संकेत करती है। दूसरा नंबर हमारा सही है, वाहन रोक दिया जाए। अगला प्रश्न है, विरोध प्रदर्शन या आंदोलन किसी प्रकार की हड़ताल चिन्ह के रूप में परिवहन वाहन को सार्वजनिक या किसी अन्य जगह में खड़ा छोड़ देना जिससे लोगों को या यात्रियों को ऐसे स्थान पर रुकावट आ सकती है, सुविधा हो सकती है। तो इसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आप जेब्रा क्रॉसिंग पर पथ चालकों को सड़क पार करने का इंतजार कर रहे हैं, वे सड़क पार नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। आपका हॉर्न बजाना चाहिए। दूसरा नंबर धैर्य रखें और इंतज़ार करें। तीसरा नंबर चले जाएं। तो दूसरा नंबर में हम टिक मार रहे हैं, धैर्य रखें और इंतज़ार करें। अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तुत चिन्ह किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। आगे अवरोधक है, आगे रेलवे क्रॉसिंग है, आगे भार पुल है।
तो इसमें एक बैरियल बना हुआ है और एक स्टॉप के लिए कोई एक टोपली बनी हुई है। तो ये गति अवरोध के लिए बनी है, यानी रुकावट है। यहाँ पर किसी चीज़ की आपकी गाड़ी की चेकिंग की जा सकती है, यानी बैरियल बना हुआ है, गति अवरोध है। अगला प्रश्न है हमारा, एक रेखा द्वारा विभाजित सड़क पार विपरीत दिशा से यात्री को ओवरटेक करना क्या है? सावधानी के साथ अनुमति है। तो हमारे 9 प्रश्न अभी तक पास हो चुके हैं और 4 हमारे गलत हो चुके हैं। 2 प्रश्न अभी भी हमारे बचे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण संस्थान के पास मध्यम मोटर वाहन की अधिकतम अनुमेय गति कितनी होनी चाहिए? शिक्षण 35 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 15। तो 25 में लगाते हैं टिक हम, यह भी गलत है हमारा, 15 होना चाहिए था यहाँ पर। अगला ऑप्शन है, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना आवश्यक है। ये आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए है। जी हाँ, इस प्रकार से हम एग्ज़ाम को पास कर लिए हैं और यहाँ पर लिख के भी आ गया है, आप ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। वास्तविक परीक्षा में अपनी सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक अभ्यास करें। तो परिणाम में हम देखते हैं कितने हमारे प्रश्न कौन कौन से गलत थे और कौन हमारे सही हुए हैं। गलत हमने किस प्रकार कर दिए हैं, तो देखो पहला हमारा सही है, दूसरा गलत है। दूसरे का उत्तर क्या होना था आप देख रहे हैं, आपने उत्तर दिया है, आपका जो उत्तर है दूसरे नंबर में निजी वाहन की रिकॉर्ड है, जवाब नहीं दिया है, जवाब नहीं दे पाए हैं और टाइम हो गया है, यानी तो ये गलत ही माना जाएगा। जिसका उत्तर था पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, टैक्स टोकन, ड्राइविंग लाइसेंस, ये हमको उत्तर में लगाना था और हम लगा नहीं पाए हैं। किसी प्रकार से हमारा टाइम चला गया है, वेस्ट हो गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ गया था तुरंत। अगला प्रश्न, ओवरटेकिंग करना वर्जित, ये सही है हमारा, ये भी सही है, ये भी सही है। और हम आते हैं अगली यहाँ पर, जहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा हुआ, कोई वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करना चाहिए। हमने उत्तर दिया है हाँ, और सही उत्तर में देना था ना, नहीं करना चाहिए। और हमारा अगला प्रश्न भी गलत हो गया है, आप किसी अस्पताल के निकट किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आप जो हमने उत्तर दिया है, लगातार हॉर्न बजाना चाहिए, गलत बात है। सही उत्तर में देना था हमको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, और ये हमारे सही है। इस प्रकार से ये भी सही है। और ये हमारा यहाँ तक आया है जो है आखिरी से पहला, शिक्षण संस्थान के पास मध्यम मोटर वाहन की अधिकतम अनुमेय गति, हमने जो उत्तर दिया है, आपका उत्तर लिखा हुआ है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमने दिया था, और हमको देना था उत्तर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर हमको देना था। तो इस प्रकार से हमारे जो हैं 10 प्रश्न सही हो गए हैं और 5 हमारे गलत हो गए। ऊपर दिख रहा होगा आपका परिणाम में, जहाँ पे हरा कलर दिख रहा है, सही का चिन्ह बना हुआ है, उसके नीचे 10 लिखा हुआ है, और नीचे उसके बगल में गुणा का चिन्ह बना हुआ 5 लिखा हुआ है। यानी हमारे टोटल प्रश्न जो थे 15 थे, जिनमें से हमने 10 प्रश्नों के उत्तर हमने सही दे दिए हैं और 5 हमसे गलत हो गए हैं। हमको पास के लिए, यानी ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास के लिए हमको 9 प्रश्न की ज़रूरत थी। 9 प्रश्न हमको पास करने थे या सही बताने थे, तो हमने एक अधिक ही बता दिया है, इसलिए हमारा ड्राइविंग लाइसेंस हम टेस्ट पास कर चुके हैं। और हमारा निश्चित टाइम पर कोई, या हमारा 1 हफ्ते के अंदर अब हम ड्राइविंग लाइसेंस हमारा बनकर आरटीओ ऑफिस से हमारे पते पर आ जाएगा। इसलिए आप रिवीजन करते रहें। अगला वीडियो हम रिवीजन के लिए लेके आएंगे, जो अधिकतर या सर्वाधिक यही ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के समय जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। यदि इसके पहले कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे।